मार्कंडेय पुराण की कथा। आनंद हो गया महात्मा जैमिनी को, आंख में आंसू आ गए। जब ये पूरी कथा वहां तक पहुंच गई थी, उन्होंने कहा देखो संत कितने महान कृपालु होते हैं। कोई बाप अपने बेटे को इतना ना चाहे जितना कि गुरु लोग अपने शिष्य को चाहते हैं। देखो अपने शिष्य के लिए, चेले के लिए गुरुदेव वशिष्ठ चील बन गए। कितनी बड़ी बात थी। उन्हें कितना कष्ट हुआ। यहां तक उन्होंने कहा कि मेरे 100 पुत्र मरे तब मुझे इतना दुख नहीं जितना कि विश्वामित्र तुमने मेरे शिष्य को परेशान किया। मम पुत्र शतम तेना विश्वामित्रेण घातितम। विश्वामित्र तूने 100 पुत्र मेरे मारे तब मैं इतना दुखी नहीं था कि जितना कि मेरा शिष्य हरिश्चंद्र ऐसा राजा होगा नहीं कभी, और तुमने कष्ट दिया उसे, श्राप दे दिया था विश्वामित्र को, लेकिन स्वयं को श्राप मिला, अंगीकार किया। शिष्य के लिए हम तो चील भी बनने को तैयार हैं। गुरु क्या नहीं खो देता शिष्यों के लिए। हर प्रकार से वह अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाता है। धरती पर गुरु जैसी सत्ता तो धरती पर कभी पैदा ही नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी। ये दुनिया होती ही नहीं यदि ये गुरु लोग ना होते। इन्होंने अपने इतना ज्ञान हमें दिया, इतना समझाया, लोगों का जीवन खत्म हो गया होता ये ना होते। ये कितना ग्रंथ पाठन करते हुए, स्वाध्याय चिंतन करते हुए, कहाँ कहाँ की चीज़ों को खोज कर लेकर के समाज को लाके परोसते हैं। ये करो तो ऐसा होगा, ये करो तो ऐसा होगा। महात्मा जैमिनी की आंख में आंसू आ गए। कहा हे पंछियों, तुम्हारे लिए तो श्राप भी पिता का वरदान बन गया। तुमने मुझे कथा सुनाई, ये मार्कंडेय पुराण की कथा तो न जाने कितनों का जीवन बदल देगी। ऐसी अद्भुत कथा थी। इसके लेखक स्वयं महात्मा मार्कंडेय जी हैं। ये ध्यान में रहे, वो बहुत बड़े उपासक हैं, माई के बहुत बड़े उपासक हैं महात्मा मार्कंडेय। इसके श्रोता जैमिनी है, इसके वक्ता पंछियों ने कथा सुनाई। तो महात्मा जैमिनी ने कहा संशयम दुज शार्दूला प्रवृत्तम मम प्रक्षता आविर्भाव त्रोभाव भूतानाम यत्र संस्थितौ। उन्होंने कहा, जैमिनी कहते हैं कि प्राणीगढ़ के जन्म मृत्यु का संगठन के संबंध में हमें अत्यंत संशय हो रहा है। माँ के गर्भ में हाथ पांव कैसे बढ़ जाते हैं, बच्चा कैसे एक बिंदु से वो इतना बड़ा कैसे होता है, गर्भ में बच्चा कैसे आता है, क्योंकि आप तो बहुत धर्म युक्त हैं, आपको पता होगा। ये मेरे हृदय में संशय रहता है कि गर्भ में बच्चे का पालन कैसे होता है, उधर से बाहर गति होने पर वो कैसे बच्चा बढ़ता है, मृत्यु काल में उसका चैतन्य कैसे नष्ट हो जाता है, स्मृति कैसे समाप्त हो जाती है मरते समय। और जब बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको अपने पूर्व का याद क्यों नहीं रहता, उसकी विस्मृति क्यों हो जाती है, इसके बारे में आप हमें बताएं। जब बहुत मेरे मन में ये संशय हुए हैं तो माई ने आपको मेरे समाधान के लिए भेजा है। मेरा संशय दूर कीजिए, क्योंकि ये अतीब गोपनीय विषय, इससे प्राणीगण मुग्ध हो जाएंगे। एतन्मे वृत सकलम संदेहोक्ति विवर्जितम तदेत परमम गुह्यम तत्र मुह्यंत जनता। ये जो मैंने पूछा है ये बहुतों के काम आएगा। जितना भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भक्त लोग इस समय जुड़े हैं, अपने अपने मोबाइल से इसको आगे जरूर भेजिए, क्योंकि आज की कथा बहुत अद्भुत है। और ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। आप किसी को ज्ञान का दान करते हैं, 88,000 ब्राह्मणों को एक ही सेकंड में भोजन कराने का फल प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग तो प्रत्येक दिन 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें मलुक सी आपको रोज सुनाई देते हैं भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से। तो सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी बातें लोगों के घर घर तक आप पहुंचा सकते हैं। आइए पंछियों ने क्या कहा। प्रश्न भारोपयतुलस्तया ससुनिवेशत दुर्भाव्य सर्वभूतानां भावा भाव समाश्रता। पंछी कहते हैं, मुनि सत्तम, आप प्राणीगढ़ के भावा भाव से समाश्रित हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन कितने सीधे बने हैं। हम समझ चुके हैं कि सुनाने में वो आनंद नहीं, सुनने में जो आनंद आता है। वक्ता बनने में वो आनंद नहीं है जितना कि श्रोता बनने में आनंद आता है। आप सर्वज्ञ हैं, यही तो तुम्हारा भोलापन है, सीधापन है हमारी महिमा बढ़ाने के लिए। और आप हमसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं। आइए, जो हमें जानकारी है वह हम आपको बताएंगे। कहते हैं कि पूर्व में एक सुमति नाम का धर्मात्मा पुत्र ने जो अपने पिता से इस बारे में कहा
एक पिता और पुत्र का संवाद चला। पंछियों ने कहा कि लोग आयु से बड़े नहीं, लोग ज्ञान से बड़े होते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र को गुरु बना लिया और पिता का नाम था महामति और पुत्र का नाम था सुमति। तो इन दोनों के बीच में जो संवाद चला वही बात हम आपके बीच में कहेंगे। एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है। भागवत में भी एक कथा आती है, एक पिता ने पुत्र को गुरु बनाया, नाम था आत्मदेव, पुत्र का नाम था गोकर्ण। ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान लेने के लिए कोई विशेष पद और प्रतिष्ठा चाहिए। जहां से सीखने को मिलता है वहां से सीख लीजिएगा। ये नहीं सोचना कि हमसे उम्र में छोटा है, कि जाति में छोटा है। ये तो सोचना ही नहीं है। संसार विश्वविद्यालय, हर चौराहे पर यहां सिखाने वाले खड़े हैं, लेकिन आप टीचर बनोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, और स्टूडेंट बनकर के जियोगे तो क्षण क्षण पल पल सीखते रहोगे। कितनी अद्भुत कथा है। पंक्षियों ने कहा, तम श्रुद्धम माँ भागय था प्राय पितुपुरा पुत्र परम धर्मात्मा सुमति नाम नामत। प्राचीन काल में एक पिता ने, महामति पिता का नाम था, पुत्र का नाम था सुमति। दोनों के बीच में संवाद हुआ। पिता ने अपने पुत्र को पूछा, जितनी देर तक बैठे एक एक शब्द को खामोश चैनर है चलाऊंगा। पिता ने अपने पुत्र से जो पूछा वो मैं आपके बीच में जिक्र कर रहा हूं। पिता ने क्या कहा, वेदानधीस्व सुमते थानुक्रममादितः गुरु संशय व्यग्रो भिक्षान्न कृत भोजन। कहा, बेटा हम तुम्हें अब पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेज रहे हैं। पिताजी ने कहा, हे बेटा गुरु सेवारत रहकर गुरु जी के लिए भिक्षा लेकर के आना। पहले गुरु को भोजन पवाना, उसके बाद में भोजन करना, तो वेद विद्या सब तेरे पास आ जाएगी। फिर हम इंतजार करेंगे तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब फिर हम तुम्हें गृहस्थ धर्म में भेजेंगे। गार्हस्थ तू बनेगा, फिर तू गृहस्थी भोगेगा। ये एक पिता ने अपने पुत्र सुमति को कहा। अब यहां से जो चरित्र आगे चलता है बड़ा अद्भुत है। वो पंक्षी सुना रहे हैं, जैमिनी को कहते मुक्तो बहुसो जड़त्वा नाहै किंचना पितामितम सुबहुसु प्राय प्रत्या पुनः पुनः। पुत्र स्नेह के कारण पिता द्वारा मधुर शब्द बोलते, बार बार बोले, तो सुमति ने हंसते हुए पिता से कहा, पिताजी आप हमें गृहस्थ भोगने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, वह आप हमारी बात सुन लीजिए। पिताजी हमें अपने 10,000 जन्मों की याद है कि 10,000 जन्मों में हम क्या बने, हमने क्या भोगा, ये हमें 10,000 जन्म तक की बात हमें याद है। जन्मा नाम अयुतम सागरम मम स्मृति पंथम गतम। आयुत कहते हैं 10,000। 10,000 जन्मों के वेदना, कष्ट, परेशानियां, ये सब हमें याद है। हमें सब पता है कि धरती पर कौन सा काम करने से व्यक्ति को क्या कष्ट मिलता है, ये धरती पर कौन सा पुण्य करके ये लोग कैसे परमात्मा के चरणों में पहुंच जाते हैं। पिताजी मैंने अपने 10,000 जन्म देखे, 10,000 जन्मों में मैंने कष्ट और सुख मैंने दोनों भोगे। तथैव राज भृत्यानाम राज्ञाम चाव शालिनाम समुत्पन्नोस्म गेसु तथैव तैव यश्मनि। कहा, पिताजी कितनी बार मैं आपके घर में जन्मा और कितनी बार आप मेरे घर में जन्मे, कितनी बार तुम मेरे पुत्र हुए और मैं तुम्हारा पिता हुआ, और कितनी बार तुम मेरे पिता हुए और मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। कितनी बार मैं राजा बना, कितनी बार मैं राजा का नौकर बना, कितनी बार मैं योद्धा बना, कितनी बार मैं दास बना, कितनी बार मैं स्वामी बना, कितनी बार प्रधान बना, कितनी बार मैं दारिद्र, कितना गरीब, और कितनी बार मैं कितना अमीर बना। ना जाने कितनी बार लोगों ने मेरा तथा मैंने लोगों का वध किया, कितनी बार लोगों ने मुझे मारा, 10,000 जन्म भी बहुत होते हैं, और कितनी बार मैंने लोगों को मार डाला। मैंने अनेक बार दान लिया और मैंने अनेक बार दान दिया। ये 10,000 जन्म जो मैंने देखे, पिता माता सुरता पत्नी आदि से कितनी बार मैं संतुष्ट हुआ और कितनी बार मैं इनसे दुखित हुआ।
अनेक बार दीनता पाकर आंसू जल से मुख प्रक्षालन किया, आंखें फूट गईं रोते रोते। कितनी बार मैंने इतने कष्ट भोगे, हे तात मैं इस तरह संकट में संसार चक्र में निरंतर घूमता रहा। मोक्ष कारक ज्ञान पा सका, ऐसा ज्ञान पाकर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन्होंने मेरा जीवन बदल दिया है। अब तो कहीं संसार में कुछ अच्छा सा लगता नहीं है, क्योंकि मुझे वेद का ज्ञान हो गया। इसलिए मैंने लोगों को मरते और जन्मते देखा, यमराज किसको कष्ट दे रहे हैं और नारायण किनको गले लगा रहे हैं, ये तो सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। लोग कहते हैं कि नरक नहीं होता, पिताजी मैंने देखा है नरक होता है। लोग कहते हैं भगवान नहीं होता, पिताजी मैंने भगवान का दरबार भी देखा है, भगवान होते हैं। वो बालक सुमति कह रहा था, ये कथा उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है। तो सुमति कहता है कि गुरुजी, वो पिताजी, नास्तिक लोग ईश्वर को नहीं मानते और परमात्मा के विधान को, दंड को नहीं मानते, लेकिन उसके लिए मैं प्रमाणित हूं। मैंने यमराज का दंड भी देखा है और मैंने नारायण का वात्सल्य भी देखा है। हे पिता, मैं इस दुख को त्याग दूंगा, त्रैविद्या वाला धर्म मुझे अधर्म लगता है, यह त्याग कर ब्रह्म पद लाभ करूंगा। अब तो मैं इसलिए मैंने जन्म लिया है क्योंकि ये सब त्याग करके मुझे उस जगह पर पहुंचना है जहां जाने के बाद कभी लौटना ही नहीं होता, ब्रह्म पद को प्राप्त करूंगा। त्रयी धर्म धर्माढ्यम किम पाप फल सन्निभम। ये शरीर मेरा पाप काटने के लिए हुआ है पिताजी, अब संसार का भोग नहीं भोगूंगा। आप मुझे कहते हैं कि गुरुजी के यहाँ पढ़ाई पढ़ने के बाद में फिर गृहस्थी में, नहीं पिताजी, अब ऐसा नहीं होगा। अब तो हम समझ चुके हैं, 10-10 हजार जन्म हमने देख लिए। अब तो ये मेरा जो जन्म हुआ है वो ब्रह्म पद पाने के लिए, परमात्मा के चरण पाने के लिए। अब दुनिया में कुकर मुत्ताओं की तरह जीवन जीना नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जीनी नहीं है। पंछी कहते हैं तस् तद वचनम श्रुत्वा हर्ष विस्मय गद गदम। अपने पुत्र की बात सुनकर के पिता प्राय महाभागा स्वस्थम दृष्ट मानसा, तो वह पिता अपने पुत्र को गड़ी हुई आंखों से देखने लगा। पंचीगढ़ कहते हैं कि उसका एक कथन सुनकर के पिता आह्लादित चित्त से, हर्ष विस्मय से, निमज्जित गदगद स्वर से अपने पुत्र से बोला। समझ में आ रहा है? पिता ने अपने बेटे को कहा, वत्स तुम क्या कह रहे हो, कहां से तुमको ऐसा ज्ञान मिला? जो तुम मुझे ज्ञान की बात कर रही है, ज्ञान तुम्हें कहां से मिला? पूर्व में तुम तो जड़ स्वभाव रहे होंगे, अब कहां से प्रबुद्धि मिल गई? क्यों जन्म लेने के बाद तो लोग सब कुछ भूल जाते हैं, पहले जन्म का तो याद ही नहीं रहता। फिर ये सब तुम्हें कैसे याद है? तुम्हारा गायब हुआ ज्ञान सहसा ये प्रकट कैसे हो गया? क्योंकि जन्म के समय पर तो कुछ ध्यान नहीं रहता, सब भूल जाते हैं। ये सब स्मृति कैसे आ गई? क्या यह मुनिया देवकृत कोई सांप का विकार है या वरदान है? ये क्या है? वत्स, पूर्व में तुम्हारे साथ जो जो घटित हुआ वह सब क्या तुम मुझे वर्णन करोगे? कौन से जन्म में तुम्हारे साथ क्या घटना घटी? मुझे अत्यंत कौतूहल हो रहा है और वह सब मैं तुमसे सुनूंगा। तो पंछी महात्मा जैमिनी को कहने लगे कि एक पिता अपने पुत्र से पूछने लगा कि आप पूर्व जन्म के बारे में कहिए। तो सणु तात था वृतम अमेदम सुख दुखदम यशाह मासन मज्जिन मन्यस्तः परमम तुय्यत। पुत्र कहता है, तात मेरा ये सुख दुखात्मक प्राक्तन वृतांत अब आप ठीक से सुन लो, तथा तब जो जो घटा था वह सब मैं तुम्हें कह रहा हूं। पूर्व जन्म में मैं एक ब्राह्मण का बेटा था, इससे पहले जन्म में बालक अपना पूर्व चरित्र बता रहा है कि इससे पहले मैं एक ब्राह्मण का बेटा था। अहम आसम पुरा विप्रो निस्तात्मा परमात्मनि, मैं ब्राह्मण का बेटा था, तब परमात्मा को नित्य आत्मा में विन्यस्त करके आत्मविद्या को परम निष्ठा से मैंने प्राप्त किया। मैंने चारों वेद पढ़े, मैंने स्मृतियां पढ़ी, मैंने पुराण पढ़ा, ऐसी कोई चीज नहीं थी सनातन की जो मैंने न पढ़ी हो। पिताजी सदा योग युक्त रहने से, साधुओं का संग करने से मैंने इतना अभ्यास किया कि मेरे विकार सब समाप्त हो गए। योग करने से विकार समाप्त होता है, संतों का सानिध्य पा करके विकार समाप्त होता है। ये सुमति नाम का ब्राह्मण पुत्र ये बता रहा था। साथ ही शिष्यों के संदेह निराकरण में मैंने आचार्यत्व को पाया। पिताजी आचार्य उसे कहते हैं जो धरती के संपूर्ण संशयों को दूर कर दे। पिताजी आचार्य उसे कहते हैं जिसके आचरण में सुगंधी आवे। ये वो बालक बता रहा था। आजकल तो झूठी डिग्रियां हैं,
तो जो दूसरों के संशयों को दूर कर देता है और जिसके चरित्र में, जिसके आचरण में खुशबू आती है, पिताजी उसे आचार्य कहते हैं। तो लिखा है आचार्यताम च संप्राप्तम शिष्य संदेह ये धृतम, जो शिष्यों के संदेह को दूर कर देता है, जो समाज के संदेह को दूर कर देता है, ये बालक सुमति कहने लगा पिताजी वही आचार्य। एक आपसे तथा कालेन महिता एकांता कमुमागत अज्ञान कृष्ण सद्भावो विपन्नस्य प्रमाद। एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। 9000 श्लोक हैं ग्रंथ में, 137 अध्याय हैं। ये कथा तो 9 महीने तक चलती रहे तो भी मार्कंडेय पुराण पूरा नहीं होगा। इतना अद्भुत है। माता रानी की महिमा इसमें भरी है, अद्भुत महिमा है इसमें। जो बालक यह बोल रहा है, इसके ऊपर माँ विंध्यवासिनी की बहुत बड़ी कृपा है। देखो ऐसा नहीं होता कि गंगा गए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। गंगा जी गए तो गंगा की महिमा, जमुना गए तो जमुना की महिमा, पहले वैष्णो देवी गए तो वहाँ की महिमा, विंध्यवासिनी आए तो यहाँ की महिमा। हमने वैष्णो देवी में भी माता विंध्यवासिनी की महिमा गाई है। हमने महाकाल में भी बैद्यनाथ की महिमा गाई है। आप वीडियो सुनिएगा, कथा महाकाल में हुई और भजन हम बाबा बैजू के बैद्यनाथ के सुना रहे। बैद्यनाथ का महात्म्य हमने गाया, कथा हमने वैष्णो देवी में करी, महिमा हमने माता विंध्यवासिनी की गाई है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आए हैं तो यहीं मैया की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये माँ बड़ी अद्भुत है। आप यहाँ के लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, यहाँ के जन जिन्हें माँ का दर्शन हो रहा है और माँ के सानिध्य में अपना जीवन जी रहे हैं। जैसे राम की अयोध्या है, कृष्ण का वृंदावन है, वैसे ही धरती का बहुत बड़ा तीर्थ मैया का विंध्याचल है। माँ के धामों में इसको राम की अयोध्या, कृष्ण का जैसे वृंदावन है, जैसे ही माता रानी का विंध्याचल है, उसी प्रकार से है। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में ये सब चर्चाएं की गई हैं। मैं आपको देवी भागवत तो नहीं सुना रहा हूं, मार्कंडेय पुराण सुना रहा हूं। लेकिन मार्कंडेय पुराण में भी तो ये लिखा है कि सभी सिद्ध विंध्याचल में विराजित है। यहां सगरे सिद्ध यहां रहते। पूर्वाभ्यासेन तैनेव सोहम तात जितेन्द्रिया यथाश्यामि तथा कर्तुम न भविष्यति यथा पुनः। कुछ समय पश्चात मैं एकांतिक हो गया, मैं अकेले में रहने लगा। संसार से मैं उब रहा था। वो बच्चा ब्राह्मण बालक अपनी जीवनी बताता है। तदनंतर अज्ञानष्किष्ट होकर प्रमादवश विपन्न तो हो गया मैं, परंतु मृत्यु काल में मेरी स्मृति लुप्त नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने वेद पढ़े थे, मैंने साधुओं की संगति करी। महापुरुषों से जो सुना जाता है पिताजी, उसे कभी भूला नहीं जाता। वेद में पुराण में जो पढ़ लिया जाता है उसको आदमी भुला नहीं पाता। उन्होंने कहा कि जितना भी ये लोग अच्छा बोल रहे हैं पिताजी, ये ज्ञान एक जन्म का नहीं है, ये बात कही गई। जितना जो अच्छा प्रवचन कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ये एक जन्म का ज्ञान नहीं है पिताजी, ये ज्ञान अनेकानेक जन्म का है। कहते हैं कि ज्ञान कभी भी विस्मृति होती नहीं, महापुरुषों के माध्यम से वह पुनः उग करके आ जाता है, फिर उसका स्मरण हो जाता है। ज्ञान एक जन्म का नहीं होता, ज्ञान तो अनेक अनेक जन्म का होता है। कहा कि मेरी स्मृति लुप्त नहीं हो पाई, तभी जन्म से लेकर के अब तक जितना वर्ष बीत गया था वह सब मेरी स्मृति में। मैंने 10,000 जीवन जिए और वेद की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से, माता रानी की कृपा से वो सब ज्ञान मुझे सब जन्म मुझे याद है। हे तात, मैं पूर्वाभ्यास के बल से जितेंद्रिय हो गया। कितनी सुंदर बात कही है कि जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन किया है, पिताजी उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसको भूलने की स्थिति है वो खत्म हो जाती है, वो भूलता ही नहीं कुछ है। इसलिए सबसे बड़ी शक्ति कोई है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसके लिए ब्रह्मचर्य धर्म से बड़ी कोई ताकत ही नहीं है। पहले सा मैंने यत्न किया, मैंने खूब दान के प्रभाव से खूब नाम धाम सब कमाया, त्रयी धर्माश्रित मानव गणों की मैंने सबकी रक्षा, मैंने सबकी सेवा करी। हे माँ भाग, आपके हृदय में जो कुछ संशय है
अब आप मुझे आज्ञा कीजिए, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये तो मैंने अपने जन्म की कुछ बातें, अपने ऊपर बीती हुई बातें मैंने आपको बता दी। पिताजी आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? पंछी यही कथा जैमिनी को सुना रहे हैं और वही कथा हम आपको सुना रहे हैं। मैं अभी उसके संबंध में आप में प्रीति उत्पादन करके आपसे ऋण मुक्त हो जाऊंगा। आपका कर्ज है ना मेरे पास, आपने मुझे पैदा किया है, आपने मुझे जन्म दिया है, आपने मेरा पालन किया है। मेरे दो शब्द सुनकर यदि आपका जीवन बदलता है तो मैं आज ही आपसे कर्ज मुक्त हो जाऊंगा, ऋण मुक्त हो जाऊंगा। ये बालक सुमति के शब्द थे, पंछी जैमिनी को सुना रहे। कहते हैं पिता प्राहि ततः पुत्रम श्रद्धधत्तस्य तद्वच भवता यद भयम प्रश्ना संसार ग्रहण श्रियम। जितने भी भाई लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपके दो शब्द सुनकर के समाज बदलता है तो तुम समाज के ऋण से मुक्त हो जाते हैं। आपके व्यवहार और आपके सदाचार से परिवार के लोग बदलते हैं। आपने पिता के माध्यम से पुत्रों को बदलते हुए देखा होगा, लेकिन मार्कंडेय पुराण कहता है कि पुत्रों के माध्यम से पिता को बदलते हुए देखिए। और पुत्र से पिता बदल जाए तो पुत्र तो पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। ये धरती पर ऐसे बहुत पिता हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, उनके बच्चे बड़े धार्मिक है, कभी सुपारी तक नहीं खाते। और धरती पर ऐसे भी बहुत पुत्र हैं जिन्होंने अपने बिखरे हुए पिता को बदल करके बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि पिता का ही धर्म है बच्चों को बदलने के लिए, बच्चे भी कोशिश करें, कुछ ऐसा करें। यदि किसी के पिता में ऐसा दोष है तो उससे घृणा ना करें, पिता से उसको बदलें, उसका परिवर्तन करें, उसका प्रार्थना करें, कुछ ऐसा संदेश, कुछ ऐसी बातें बताएं। कहें पिताजी हमें हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप थोड़ा ठीक से जिंदगी जीना है। माँ को बड़ा कष्ट हुआ है तुम्हारे साथ जिंदगी जीने में, आपके हम बच्चे हैं, हम आपसे प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, हम आपको आदेश थोड़े ही कर सकते हैं। लेकिन पिताजी हमने गुरुजनों से ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है, और ऐसा हम और आप करेंगे तो हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होंगे। क्या अद्भुत कथा कही गई। कहा पिताजी यदि मैं आपके संशयों का निवारण कर दूंगा तो मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। वो बालक बोला, स्पष्ट लिखा है ना, श्लोक लिखा है, भवता यद वयम पृष्ठा संसार, कहाँ गया श्लोक? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तद ब्रूहि तुम माभागा यत्ते संशयाकम हृदय एतावता ते प्रीता मुपपाद्यान मान्यात्। तो पंछी कहने लगे कि पिता प्राह तथा पुत्रम सद्धत्तस तद्वचा भवता यद वयम पृष्ठा संसार घृणाश्रियम। पंछी कहते हैं कि पिता ये वाक्य सुनकर श्रद्धान्वित हो गया। जीव पुंज के जन्म मृत्यु विषय में आपने मुझसे जो जिज्ञासा की है वही पिता ने पुत्र से कहा, बेटा लोगों का जन्म कैसे होता है, कैसे मरते हैं, माँ के पेट में बच्चा कैसे बड़ा होता है, इसके बारे में यदि तुमने 10,000 जन्म अपने देखे हैं तो ये तुम्हें पता होगा। पुत्र ने कहा हाँ तात पता है, मैंने बारंबार जो अनुभव किया है तो यथ मैं कहता हूँ सुनिए। यह जो संसार चक्र है इसकी न तो कोई स्थिति है न इसकी कोई जरा। हे पिता मैं आपकी आज्ञा से जो कुछ कह रहा हूँ अन्य कोई भी मृत्यु तक सभी घटना का वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ध्यान में ही नहीं होगा। मैंने सब देखा है और मुझे ध्यान है। देह में रहने वाली उस्मानी पित्त प्रकुपित होकर ईंधन शून्य होकर तीव्र वायु संचालन से देदीप्यमान होकर समस्त मर्म का भेदन करती हुई उदान नामक, इसमें 5 प्राणों के बारे में उसने बताया, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में कही गई कि ये अपान व्यान समान उदान ये 5 प्राण हैं और 5 ये उप प्राण हैं। इनके द्वारा ही ये जीवन संचालित होता है, चलता है। वो कहते हैं बिना अन्न के भी लोग उस समय तृप्त होते हैं। कब तृप्त होते हैं? लिखा है अन्न खाए बिना उन लोगों का पेट भरा रहता है जो कभी झूठ नहीं बोलते। ये शब्द मैंने मार्कंडेय पुराण में पहली बार पढ़ा है। ये बालक कह रहा है, ये अपने पिता के सामने ये बोलता है, कहता है पिताजी बिना अन्न खाए भी
अन्नाननीयेन दत्तानि श्रद्धापूतेन चेतसा सोपी तृप्त ममाम नोति बिना अन्नेन वही तदा। जो व्यक्ति कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलता वो भूख को जीत लेता है, वो पूरी जिंदगी बिना अन्न खाए अपने जीवन को संचालित करता है। पूर्व काल में महात्मा लोग लाख वर्ष जीवन जीते थे, अन्न नहीं, पतुआ पत्ते पानी के ऊपर। यहाँ इस बच्चे ने स्पष्ट कह दिया, कहा पिताजी वो लोग इतने पवित्र हैं, उनका मन इतना पवित्र है जो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते हैं, मिथ्या नहीं बोलते, ऐसे लोग अन्न खाए बिना भी जीवित रहते हैं। कहते हैं वो बिना अन्न के हर समय वो तृप्त रहते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते, किसी का प्रतिभेद नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते। कहते हैं उन आत्मिक श्रद्धावानों की सुखद मृत्यु होती है, उनके लिए मौत उत्सव बन करके आती है, वो लंबी उम्र जी करके जाते हैं, जो कभी कुछ गलत नहीं करते। पिताजी कहते हैं कि जो देवता ब्राह्मण की पूजा करते हैं, जो किसी का बुरा नहीं सोचते, उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। जिनका चित्त शुद्ध हो जाता है उनके हृदय में ही भगवान आकर के विराजित हो जाते हैं। ये बालक कह रहा, जो देवता ब्राह्मण की पूजा करते हैं, असूया रहित, किसी के लिए बुरा नहीं करते सोचते, ये तो कहा गया है यत योन कामान्न सर्वान्न द्वेषा धर्म मृत्युम जेत यथोक्तकारी सौम्य सा सुखम मृत्यु रक्षति। कहते हैं कि ऐसा जीवन जीने वाला व्यक्ति तब जब तक वो मरना ना चाहे तब तक मौत उसके नजदीक नहीं आती, मृत्यु नजदीक नहीं आती। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक महात्मा सियाराम बाबा हुए, सियाराम दास बाबा, भी 1 साल पहले ही वो दुनिया छोड़ करके गए हैं। कहते थे कि मृत्यु देवता उनसे बात करते थे आके, वो कहते थे समय तुम्हारा पूरा हो गया है, पे हमारी हिम्मत नहीं है हम आपको छू भी लें। यमराज ने हमसे कहा है यदि बाबा सियाराम दास का मन है आने का तो प्रकृति की परंपरा को न तोड़े, अब वो आ जाए। ऐसी सूचना चली।